अगर लाइट ख़राब है गली के अंदर तो उस लाइट का कोई सोल्यूशन नहीं होता। एक दिन जलती है, फिर 1 महीने बाद जलती है। नमस्कार सर। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं दिल्ली जामा मस्जिद का रहने वाला हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यहीं की है। और मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, यही काम है ज़िंदगी का। और देखता हूँ आज दिन न्यूज़ में सुनता भी रहता हूँ कि भाई लोग बाग कि भाई हमारे लिए बस फ्री करी है किसी ने। बस फ्री करी है तो उसके अंदर सेफ्टी है, कुछ में नहीं है। ठीक है। कितने सालों से आप यहाँ? मैं पैदा यहीं हुआ हूँ। अच्छा। जी। सरकारें कितनी आई हैं, कितनी गई हैं? आपको कौन सी सरकार का लगा कि उन्होंने काम किया है? केजरीवाल ने काम अच्छा किया है, लेकिन वो कुछ टाइम उसमें ब्लेम लगा दिया है, वो कुछ सही नहीं है। उसका भी सही तरह हमें जांच पड़ताल मुझे सही तरह पता नहीं है। आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा कि भाई उसने काम सही किया है या नहीं किया है। हमारे हिसाब से तो कह गया बिजली फ्री करी है 200 यूनिट, हम क्यों झूठ बोले। लेडीज़ के लिए फ्री करा है उसने, बस के फ्री करी है, वो अच्छा काम किया है। हॉस्पिटल में है कि सम टाइम ऐसा है कि वो उसमें जो है ना पेशेंट बाहर पड़े रहते हैं, उसमें कोई अंदर हेल्प नहीं करता। वो कहता है इधर जाओ, एक कहता है इधर जाओ। सुबह 6 बजे से लोग बाहर लाइन में लगे रहते हैं। अंदर वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की बात है? सरकारी हॉस्पिटल, पंथ हॉस्पिटल हमारे घर के पास, वहाँ पे मैं देखता हूँ अंदर जाके। आज से मेरे रिलेटिव आते हैं तो वहाँ भी यही परेशानी होती है। लेकिन कुछ टाइम हल्के हो गए थे जब से हम देखते आ रहे हैं बचपन से कि पहले से हालात अच्छे हैं, लेकिन अब इस टाइम हालत बिल्कुल ख़राब है। कुछ काम नहीं किया उसमें अंदर जाके। आप अंदर जाके देखें वॉशरूम कितना गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है। दवाइयों के लिए परेशानी होती, जाके दवाई लो कहते बाज़ार से मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक्स खुली हैं? मोहल्ला क्लिनिक खुली है, उसमें दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसी बात, दवाइयाँ मिलती है, थोड़ी दवाइयाँ मिलती है, ऐसा नहीं। मैं भी लेता हूँ, पूरी दवाइयाँ नहीं देते हो? पूरी दवाइयाँ नहीं देती। ऐसा क्यों? ये तो अंदर ही जाके पता लगेगा उनको। नहीं, क्या बोलते हैं वो? हैं उनके पास क्या बोलते हैं? उनके पास दवाइयाँ होती नहीं है, दवाइयाँ होती नहीं है अंदर। तो टाइम टू टाइम मतलब सरकार वहाँ पे दवाइयाँ ही नहीं पहुँचा रही, आपका कहने का मतलब है? दवाइयाँ नहीं पहुँचा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी दवाइयाँ नहीं होती। मौजूदा विधायक ने आज तक कोई हेल्प करी है, मदद करी है आपके आसपास? मौजूदा विधायक जो आते हैं इलेक्शन उसके लिए, वोटिंग के लिए कि हमें ही वोट देना। कोई भी सरकार आती है कहती है हमें ही वोट देना। मैंने मतलब वोट के बीच में आते हैं? वोट के बीच में आते हैं। अगर लाइट ख़राब है गली के अंदर तो उस लाइट का कोई सोल्यूशन नहीं होता। एक दिन जलती है, फिर 1 महीने बाद जलती है। सम टाइम मेरी बाइक, उसकी बैटरी गायब। चोरों का कोई वो नहीं है कि भाई इनके लिए कोई सावधान किया जाए। कैमरा चालू है लेकिन कोई हेल्प नहीं है हमारे लिए कि हाँ भाई तुम आ जाना कि भाई यहाँ पे ये हेल्प हो जाएगी, कुछ नहीं। यहाँ वो लाइट एक दिन जलती है, 1 महीने बाद फिर जलती, अंधेरा रहता है। ओल्ड दिल्ली का हालत बता रहा हूँ। कौन कौन सी जगह है? ये ओल्ड दिल्ली में है, उधर दिल्ली गेट के पास जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे लाइट एक दिन जलती है, एक दिन के बाद नहीं जलती। पानी की कोई समस्या आती है? पानी की समस्या नहीं, पानी तो सही आता है बिल्कुल टाइम से। बिजली भी सही टाइम से आती है, ऐसी बात नहीं है। वो जो चीज़ है वो आते हैं सिर्फ अपने काम से। मतलब विधायक अपने कामों को लेकर और कार्यों को लेकर पूरा नहीं कर पाए? हाँ, विधायक अपने काम को लेके पूरा नहीं कर पाते। सम टाइम आ जाते हैं, सम टाइम नहीं आ पाते। महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं? महिला सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छी बात। दिल्ली के अंदर दिखती है? दिल्ली के अंदर देखो, मैं बस में सफ़र करता नहीं, बाइक से करता हूँ, लेकिन होनी चाहिए। मेरी माँ बहनें भी सफ़र करती हैं, सुरक्षा होनी चाहिए। और सुरक्षा के लिए लेडीज़, और वो मैंने सुना अभी तो उनकी बस की हड़ताल कर दी थी। हाँ। लेडीज़ इतनी परेशान हुई है, हमारी माँ बहनें इतनी परेशान हुई हैं कि बस के लिए 1-1, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। रास्ते में बस वाले थोड़ी देर चलते हैं, आगे जाके उतार देते हैं, कहते हैं कि भाई यहीं तक है ये बस। और इतनी परेशानी हुई है उनको कि भाई ये नाम के लिए है कि भाई पूरी बसें कंप्लीट नहीं चलती हैं। अंदर के लिए तो हमें खुद सोचना चाहिए, अगर सीट पे कोई बैठा है लेडीज़, या हमें खुद खड़े हो जाना चाहिए। ये तो हमारी है। बस जो चलाई है वो अच्छी बात है, लेडीज़ के लिए फ्री है, ये फ्री रहनी चाहिए। मैं अगर बाइक से आ रहा हूँ, ये थोड़ी कि भाई सभी बाइक से आएंगे। जो और हमारी माँ बहनें हैं वो तो बस से आती हैं, 2000-3000 पर मंथ लग जाता है होगा उनका, लेकिन फिर भी सेफ्टी है, अच्छी चीज़ है। ये तो सही जगह उतारती है? सही जगह उतारते हैं, लेकिन ये ड्राइवर कम सम टाइम बहुत बदतमीजी भी कर बैठते हैं कि यहाँ नहीं उतार, वहाँ उतार। लेडीज़ के साथ करते हैं ये। अच्छा, बदतमीजी करते हैं? हाँ करते, मैंने भी देखा, कई बार सुना है ये बात कि ऐसे उतार दिया, चाहे उतारे, चल उतर जा जाके। गलत तरीके से बोलते हैं? जी जी जी, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए बसों में सुरक्षा नहीं है फिर? हाँ जी जी, अभी तक बसों में सही तरह सुरक्षा है नहीं जिस तरह होनी चाहिए। अगर वो कौन सी पुलिस है, वो लेडीज़ पुलिस है, वो जो है, जो होम गार्ड, वो जो है जैसे आपने या मैंने बोला कि भाई हम लेडीज़ को सीट दे दें, या वो
एजिड है उनको सीट दे दें। अगर हम नहीं कह पा रहे तो अगर हमारी माँ बहन अंदर वो जो सर्विस कर रही हैं, भाई हमारा सर्विस कर, वो खुद ही इतना काम करते, जब वो अंदर बैठा है वो बैठा ही रहता है, वो इतनी हेल्प नहीं करता कि भाई लेडीज़ को सीट दो या हमारा काम। आम पब्लिक अगर नहीं दे रही तो इतना तो हम हेल्प कर सकते हैं लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। लेडीज़ को बोल दें ये हमारा तो काम है ना, अगर हमारे अंदर बस में ड्यूटी हमारी लगाई है, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करते इस मामले में वो तो। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार ने कोई कदम उठाए, कोई ठोस कदम उठाए इस पे? महंगाई के लिए मैडम कुछ भी नहीं किया। आम लोकल आदमी इतना परेशान है, हर आदमी अपनी सैलरी को लेके होता है, जिनको 20-20 साल 10-10 साल हो गए उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई और ज़्यादा से ज़्यादा होगी दिन ब दिन। और इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी का वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है कितनी तकलीफ़ होती है उसको महंगाई। हम जानते हैं, हम मिडिल क्लास के आदमी, हम जानते हैं कितनी तकलीफ है। 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है। हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी महंगी है, दूध महंगा है। हर आदमी कोई मदर डेयरी से थोड़ी दूध पीता है। किसी के बच्चे को गाय का दूध की ज़रूरत है, किसी के बच्चे को अच्छी फूड की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर आदमी सस्ता ही सामान लेगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, ये सरकार को बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए। पेट्रोल भी हमारे यहाँ अभी तक महंगा है, वो उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। हम आम लोकल आदमी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल की, ड्यूटी पे जाने के लिए। ये दाल सब्जी दूध ये सब चीज़ें महंगी है। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? की वजह से सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ना इसके लिए कोई नज़र आया कि हाँ ये चीज़ सस्ती होगी। मैं एवरीडे परचेसिंग करता हूँ वेजिटेबल, एवरीडे परचेसिंग करता हूँ, तो इतनी महंगी है सब्ज़ी, तो आप मटन की जगह क्या खाओगे, वो सब्ज़ी ही खाता है आदमी, इतनी महंगाई। हम जानते हैं कि तकलीफ है लोगों को, लेकिन बोल नहीं पाते। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव? बदलाव यही चाहते हैं कि आदमी की अच्छी सैलरी हो जाए, खर्चे कम हो जाए, थोड़ा से ये सब्जियां फूड वगैरह सस्ता मिल जाए। हिंदू मुस्लिम के विवाद हमेशा से चलते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं, क्या सरकार ने इसमें कोई मदद करी? सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं करी। जो मारता है वही फंस जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हिंदू ही मारते हैं, मुसलमान भी मारते हैं। हमारे साथ काम करने वाले मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। हम गलत करेंगे तो हमें पकड़ो, बल्कि हमें तो और ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए इस्लामी से, उसके हिसाब से। अगर हम किसी को नाजायज़ मार रहे हैं तो, और मारेंगे क्यों? हमें तो रहना 12 महीने यहीं पे ही है, और डरेंगे क्यों? और ये हमेशा मुद्दा चला आ रहा है। हम लोग काम करने वाले, हमने किसी मिनिस्टर को देखा लड़ते हुए? हम लोग ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं और गुस्सा आ जाता है खाने पे, मटन पे, और विरोधी भाषण दे के हम जाएंगे इधर और हम आपस में लड़ बैठते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं। हम अपनी सबसे पहले अपनी ज़बान को काबू में रख के, आप पढ़े लिखे हो, एक मिनिस्टर हो, अब मिनिस्टर आदमी ऐसे ऐसे सवाल करेगा तो मिडिल क्लास का आदमी का खून खोलेगा। ऐसा सवाल करने के, ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या है कि कटेंगे और दबेंगे और हम यही करेंगे? ये सवाल और ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत क्या है? आज आपकी सरकार है, ठीक है, कल भी ये सरकार आपकी ही रहेगी। काम तो अच्छे करके जाओ आप। आपके सवाल दिमागों में रहेंगे। सबसे इंसानियत है, आपके प्यार मोहब्बत से आपके सवाल सब होंगे। आपको ये नहीं है कि भाई आपके इस व्यवहार से आपको कोई सलाम भी करेगा आके। आम मिनिस्टर को देखते हो, कोई गरीब को उठा के जा रहा है, गरीबी देखते हो, रोड पे इतनी गरीबी है, कोई उसके लिए हेल्प नहीं करता। रातों को बेचारे ठंड में मरेंगे, अभी देखना कोई हेल्प करेगा उनके लिए? पोल्यूशन आ जाएगा उनके लिए, कौन हेल्प करेगा? कोई भी हेल्प नहीं करेगा। रातों को बेचारे सड़ते रहेंगे। हम तो रातों को जाके देखते हैं। मिनिस्टर वही है जो रातों को जाके देखे जाके कि मेरी रियाया कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ में गुजर रही है वो। हम तो अच्छी जगह रह के जाके सो भी जाएंगे नहीं, तो और लोग थोड़ी सो पाएंगे ऐसे। एक मिनिस्टर वही अच्छा होता है जो अपने साथ रहने वाले को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, राह चलते को देख ले कि प्यार मोहब्बत से कि इसको तकलीफ़ क्या हो रही है। तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़बान से भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरे काम से भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वही सबसे बड़ी चीज़ है और इंसानियत है। हमारे तो मज़हब में नहीं है हम ऐसा सिखाएं, ना हम ऐसा कानून लागू कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा मुस्लिम्स को क्यों डालते हैं? यही तो जहालत है, क्यों करते हैं? हमारा मतलब ही नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा है वो वैसा है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने कारोबार से मतलब होना चाहिए। मेन चीज़ है कारोबार। रोज़गार अच्छा होगा तो हम सबको अच्छे चलेंगे। अरे धर्म के लिए तुम अपने घर में भी सब कुछ कर सकते हो। जो अल्लाह यहाँ बैठा हुआ है वो अल्लाह तुम्हारे घर में भी है, और तुम अपने घर में भी इबादत कर सकते हो। तुम परेशान करने की ज़रूरत क्या है? अगर मैं यहाँ पढ़ भी रहा हूँ तो मेरा देश है, मैं पढ़ रहा हूँ, परेशानी तो नहीं कर रहा ना किसी को, बोल तो नहीं रहा ना किसी को कि तू यहाँ पूजा क्यों कर रहा है, तू यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहा है। परेशानी हम लोगों में ही है। हमारे दिलों में बातें ऐसी घोल दी हैं जिसकी तकलीफ़ की वजह से लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि वो हमको देख के ही गुस्सा हो रहा है।
और गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है। जो हमने नहीं किया और किया, इस बातों को मत लो भाई। इंसानियत देख लो। आज 50-60 साल 70 साल इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम काम अच्छे कर जाओगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारे को याद रखें। थैंक यू। एनीथिंग। एक इंसान अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा इंसान और अच्छा मिनिस्टर भी होना बहुत ज़रूरी है, जो ये बातें ना सोचे ये हिंदू है मुसलमान। मैं अपनी जनता के लिए काम करूँ, मैं अपनी जनता के लिए काम करूँ, ना कि किसी रिलीजन के लिए काम करूँ। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। बहुत है मैडम। ट्रैफिक के लिए तो यही है कि आप हमारे से तो हम तो यही कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एक रात को भी होनी चाहिए। अगर दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने रबड़ी और मलाई खूब खिलाई है, तो उसके लिए उसको पुलिस भी रात को तैनात करनी चाहिए कि रात भी ट्रैफिक होनी चाहिए। रिंग रोड पे हो, ऑलवेज देश में सफदरजंग के पास है, हर जगह ट्रैफिक होता है। लाजपत उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे कि वो ट्रैफिक कंट्रोल हो पाए? ट्रैफिक कंट्रोल जब ही होगा जब एक आदमी ड्यूटी पे भी तो होगा। पुलिस वालों के भी तो बीवी बच्चे हैं। पुलिस वगैरह नहीं, पुलिस वगैरह नहीं होती वहाँ पर। पुलिस वाले नहीं होती, कानून व्यवस्था कैसे होगी? वो भी 6-7 बजते ही अपने घर चले जाते हैं। मतलब कानून भी नहीं देख रहा है। कानून भी देगा, रात को कौन देखेगा? उनके वो टाइमिंग है। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारे पास है इतना तो उनको रात के लिए अपॉइंट भी करो। एक रात को करो, एक दिन में करो। आउट ऑफ कंट्री में ऐसे ही होता है, रात को करते हैं, दिन में भी कर। कंट्रोल तो जब ही होगा, क्राइम भी जब ही रुकेगा। 24 घंटे तैनात का मतलब बोलना आसान है, उनको लगाना भी तो आसान होना चाहिए। मतलब कानून व्यवस्था का बेहाल है पूरा। कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है जी, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। 2025 के इलेक्शंस एक जरूरी सच साबित करते हैं कि लोकतंत्र तभी चलता है जब लोगों की आवाज सुनी जाए और समझी जाए। इस बार के इलेक्शंस ना सिर्फ राजनीतिक वादे करती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, धर्म जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों की आवाज बन गई है। नई सरकार के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस सवालों का हल निकाले। नमस्कार, आप देख रहे थे ए न्यूज।